इस वाली वीडियो में हम समझते हैं कि जो सीरियम प्लस 4 है, वाई इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वा सोल्यूशन। दैट मीन्स सीरियम का जो प्लस 4 है एक्वा सोल्यूशन में ये क्यों नहीं स्टेबल है, वाई इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Ce+3। वाटर में जब हम सीरियम का सोल्यूशन बनाते हैं, सीरियम प्लस 4 से सीरियम प्लस 3 में कन्वर्ट होता है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है सीरियम प्लस 4 से सीरियम प्लस 3, दैट इज इक्वल टू प्लस 1.74 वोल्ट। दैट मीन्स इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जब हमने सीरियम को इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, दैट मीन्स xenon 54। but this kind of cerium, its compounds having the electronic configuration of cerium in the form of xenon 54, these compounds are stable in the solid state। इसके कंपाउंड सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं जब सीरियम प्लस 4 में होता है। बट जो ही हम सीरियम के इस वाले कंपाउंड को जब हम सीरियम के इस वाले कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये वाटर में स्टेबल नहीं होता है, ये वाटर में खुद को कन्वर्ट करता है सीरियम प्लस 3 में। रीज़न क्या है? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जो सीरियम का प्लस 3 है और जो प्लस 4 है, प्लस 4 का टेक्निकली होना चाहिए था हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, बिकॉज इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, वाइल एज जो सीरियम का प्लस 3 है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीरियम प्लस 4 है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज डेंसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज डेंसिटी बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज डेंसिटी, ये क्या काम करता है, इसके पास जो स्ट्रॉन्ग चार्ज डेंसिटी की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को ये ज़्यादा अपनी तरफ ड्रैग करता है। ड्रैग करने की वजह से जो इसके बीच में O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, इट गेट्स हाइड्रोलाइज। दैट मीन्स वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो जब वाटर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इस वजह से जो सीरियम प्लस 4 है इट विल नॉट बी प्रॉपरली हाइड्रेटेड। जब ये प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। बट जो ही ये इसको जब ये खुद को कन्वर्ट करता है सीरियम प्लस 3 में, जब ये खुद को कन्वर्ट करता है सीरियम प्लस 3 में, जब सीरियम प्लस 3 में एक्वा सोल्यूशन में रखते हैं, इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट इट इज़ मोर स्टेबल। द रीज़न बिहाइंड इज़ इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो सीरियम प्लस 4 से ज़्यादा होती है, इट इज़ मोर दैन द सीरियम प्लस 4। और हमें पता ही है कि एक्वा सोल्यूशन में स्टेबिलिटी डिसाइड करता है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी पे। जितना ज़्यादा कोई आयन स्टेबल होगा वाटर में, उसकी उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है सीरियम प्लस 3 की, इट इज़ ग्रेटर दैन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सीरियम प्लस 4। अब आई होप